अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं शाहिद हुसैन। ठीक है जी बच्चों, आज लेक्चर की तरफ चलने से पहले मैं आपको वही बात बताऊंगा। अटेंडेंस का ना बिल्कुल बहुत ख्याल रखा करें ताकि आपका मसला ना हो जाए मार्क्स में। ठीक है जी। फिर लास्ट में बच्चे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ऐसा सर सर प्लीज़ प्लीज़, तो ऐसा आपकी करने की ज़रूरत पड़े ही ना। तो ऐसा कुछ खुद को ऐसा बनाओ ही नहीं। ठीक है। अभी आप यूँ सोचें, टाइम बिल्कुल कम है, फ्री में एजुकेशन मिल रही है, घर बैठे ऑनलाइन ये फैसिलिटी है, हर चीज़ मिल रही है, टीचर हमसे कनेक्टेड है, फ्रेंडली है। तो ये बात सोच कर आप ना क्लास अच्छी तरह से लें। ऐसा ना हो ये 30 दिन कंप्लीट हो जाए, आपको फ़ायदा कोई ना हो, टाइम खाम खा आप मेरे ऊपर कंज्यूम कर लें। ठीक है जी बच्चों, अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखें आज के स्पीकिंग में क्या है। देखिए जी बच्चों, आज ये शुड का इस्तेमाल याद रखें। शुड एक मॉडल वर्ब है, शुड शुड एक पास्ट है। ठीक है। लेकिन शुड प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब शुड पास्ट तो उसका प्रेजेंट क्या होगा, शल होगा। ठीक है, याद रखें। विल का क्या होगा, वुड, मे का माइट, कैन का कुड, ये याद रखें। ठीक है। तो अब लेक्चर की तरफ चल रहे हैं। जब शुड आ जाए ना तो उसकी मीनिंग होती है चाहिए। क्या चाहिए। तो जैसे आपको सेंटेंस कैसे बनाओगे, पहले सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब। फर्स्ट फॉर्म जब ऑब्जेक्ट हैं तो ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है जी, बात यहाँ तक क्लियर। बिल्कुल मैं इजी वे में इसलिए समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आपको रटा ना लग जाए और इजी वे में समझ आ जाए बात। ठीक है जी। अब देखें शुड इस्तेमाल कहाँ करोगे, जब आप किसी को एडवाइस देते हैं या सजेशन करते हैं या मोरल ड्यूटी बताते हैं किसी को। ठीक है जी, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, शुड का इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अब देखें मैं सेंटेंस कुछ बता रहा हूँ, आप ना उसकी ट्रांसलेट खुद ही सुने एंड उसकी ट्रांसलेट मैं कर रहा हूँ इंग्लिश में, वो भी आप सुने। मुझे डेली या रोज़ पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर ट्रांसलेट क्या होगी, आई शुड स्टडी डेली। आई शुड इम्प्रूव माई इंग्लिश, मुझे इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहिए। आई शुड रेस्पेक्ट माई टीचर्स, मुझे अपने उस्ताद की या टीचर्स की इज़्ज़त रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर बात आ चुकी है, तो आगे हम चलते हैं। ठीक है, जब समझ में ना आए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, अब आपकी बारी। जब लेक्चर समझ में आ गया है स्पीकिंग वाला, एक्टिविटी वाला, तो मुझे आप ये तीनों सेंटेंस की ट्रांसलेट करके भेजिए। अब ये ना सोचे इंग्लिश गलत हो जाएगी तो मसला हो जाएगा, ऐसा कुछ ना सोचे। ठीक है, जैसे देखिए पहला सेंटेंस क्या है मेरा, मुझे रोज़ पढ़ना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सजेशन भी है, एडवाइस है, लास्ट में चाहिए आ गया है। तो आपको ट्रिक समझ में आ गई, बात समझ में आ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप इसकी ट्रांसफर करके मुझे भेजिए। ठीक है, वॉइस में भेजा करता आगे, क्योंकि स्पीकिंग क्लास है तो वॉइस में भेजा करें। एंड हाँ, और जो बच्चे हैं ना जो अभी लेट से कभी कभी क्लास लेते कभी नहीं लेते, तो उसके अटेंडेंस का मसला होता है ना, तो अभी यूँ करें, पिछले लेक्चर जो जितने भी लेक्चर आपके रिमेनिंग है ना, मतलब छोड़ चुके हैं, तो उसकी अटेंडेंस आप लगा सकते हैं। एक दिन में आएँ लगा लें, और डाउनलोड ना करें, कभी लेक्चर में डाउनलोड ना करें ऑनलाइन सुनने, क्योंकि क्वालिटी का मसला हो जाएगा आपके साथ। अब देखिए शुड पर आपको क्या करना है, और सेंटेंस बनाना है। ठीक है जी, खुद के बारे में आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, मोरल क्या करना है, एडवाइस क्या देनी है, वो उसके बारे में मुझे बताए। ठीक है जी, और खुद बोला करें इंग्लिश में। जैसे कुछ स्टूडेंट मुझे वॉइस में भेजते हैं तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है जी बच्चों, और ये जो है ना नेक्स्ट पोर्शन हमारा, देखो बच्चों, बाकी दिन है 3, उसके बाद इससे ज़्यादा वोकेबलरी टफ आएगी। ठीक है जी, मैंने आप पहले बोला था ना, हर 5 दिन के बाद थोड़ी बहुत हम डिफ़िकल्ट करेंगे। इसमें फ़ायदा तो आपका ही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश अभी से आपकी अच्छी करते जाएँ। बच्चे देखें, ओबे मतलब किस चीज़ को, आप ओबे मतलब फॉलो करना, तो हम जैसे कहते हैं ना टू फॉलो रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ओबे की मीनिंग होती है फॉलो करना। एथिकल का मतलब मॉरल राइट, इखलाकी। गाइडेंस मतलब रहबरी, डायरेक्शन देना, एडवाइस देना। प्रियोरिटी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी चीज़ को तरजीह ज़्यादा देना। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल की मतलब हैविंग ड्यूटी, बस किसी की जिम्मेदारी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। अब इस पर क्या करें, सेंटेंस बनाया करें ताकि रटा ना लग जाए आपकी, जो और बात समझ में आ जाए और रटा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, इंग्लिश आपकी वोकेबलरी अच्छी होएगी। अब हाँ, मसला क्या होता है, बोलें क्या, मीनिंग नहीं आती, तो मीनिंग का मैंने ये पोर्शन बता चुका हूँ आपको, डेली वोकेबलरी दे रहा हूँ। ठीक है, इस पर ज़्यादा कुछ वर्ड्स आपको आएंगे, कभी कभी दो तीन न्यू वर्ड्स आएंगे, तो इसमें फ़ायदा आपको है। अब नेक्स्ट पोर्शन है क्वेश्चनिंग, व्हाट शुड यू डू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। बच्चों देखें, यहाँ पर ये पोर्शन है बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। हेजिटेशन ख़त्म करने वाला ये पोर्शन है, क्योंकि जाहिर सी बात, जब इंग्लिश बोलोगे तो सामने वाला क्वेश्चन ही करेगा ना, बात ही तो पूछेगा ना। वाई शुड यू वर्क हार्ड, व्हाट शुड स्टूडेंट अवॉइड, शुड यू वेस्ट योर टाइम, आंसर। इसका मुझे आंसर क्लियरली दें। ठीक है, व्हाट शुड यू डू फॉर सक्सीड। अब इसके आंसर दें। इंग्लिश गलत हो तो खैर है, इंग्लिश वाले गलत तो खैर है, बस बच्चों देखें गलती से ही सीखोगे।
और ये तो बिल्कुल इजी एंड लास्ट एक्टिविटी पोर्शन हमारा होमवर्क है, इसकी मुझे उर्दू में ट्रांसलेट करके भेजें। आई शुड वर्क हार्ड फॉर माई फ्यूचर एंड आई शुड इम्प्रूव माई इंग्लिश डेली। आई शुड फॉलो डिसिप्लिन। आई शुड रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। आई शुड नेवर गिव अप। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर बात है। अटेंडेंस नहीं लगा तो अटेंडेंस लगाएं एंड ख्याल रखें एंड क्लासेस रेगुलर बेस पे लें। जब अटेंडेंस पिछले लेक्चर में रमिंग है वो कंप्लीट करें। ठीक है जी बच्चों, एंड यहाँ पर आज लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। थैंक यू।